सन 1975 की बात है। दिन था 15 अगस्त। रमेश सिप्पी साहब अपने शोले मूवी का रिलीज किए, जो एक ही हफ्ते में बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हो गई। बट धीरे धीरे ये पिक्चर इतनी पॉपुलर हुई कि आज ये सबसे बड़ी क्लासिक हिट मानी जाती है। अगर आपने शोले नहीं देखा तो आप पे धिक्कार है ऐसा कहा जाता है। जैसे इंडिया का नेशनल बर्ड पिकॉक है, नेशनल एनिमल टाइगर है, वैसे ही अगर कोई नेशनल मूवी हो तो वो कौन सी होनी चाहिए? शोले। शोले। तो आज हम आपके सामने म्यूज़िकल शोले लेके आए हैं, क्योंकि हम सारे सिंगर्स हैं, आप लोग को शोले बहुत पसंद है, तो हमने सोचा क्यों ना इसी पे हम लोग एक पूरा प्रोग्राम रखें। तो आज का रंगारंग प्रोग्राम शोले का इस तरह से हमने प्लान किया है कि हम आप लोगों के लिए कुछ क्विज़ लेके आए हैं शोले बेस्ड, कुछ जोक्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो जो भी हम क्विज़ करेंगे वो गानों के बीच में होंगी। गानों के समय आपको टाइम दिया जाएगा। जो श्रोता सबसे पहले कमेंट करेगा उसको राइट आंसर माना जाएगा, और हमारी तरफ से उनको एक शोले फेलोशिप सर्टिफिकेट लास्ट में अनाउंस किया जाएगा। सो आप हमारे साथ में बने रहें। चलिए चलते हैं शोले का सफ़र। इस मूवी के सारे कैरेक्टर इमेजिनरी कैरेक्टर और स्टोरी लाइन लिखी गई थी सलीम खान के द्वारा। इस मूवी का म्यूज़िक दिया था द ग्रेट R.D. बर्मन ने, और लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने। इस मूवी का एक एक डायलॉग आइकनिक डायलॉग था। यदि हम ये सारे डायलॉग यहाँ पे रिपीट करें तो हमें सारी मूवी ही बोलनी पड़े शायद। ये कमाल के डायलॉग लिखे गए थे जावेद अख्तर जी के द्वारा जी। तो चलिए हम आगे इसकी स्टार कास्ट की तरफ चलते हैं। ये एक मल्टी स्टारर मूवी थी जिसमें काफ़ी बड़े बड़े और छोटे छोटे कलाकार शामिल थे, पर उनके बड़े बड़े छोटे छोटे रोल सभी एक आइकनिक रोल के रूप में उभर के सामने आए। एक कैरेक्टर भी कोई छोटा मोटा नहीं कहलाया ये मूवी की सक्सेस के बाद। तो चलिए स्टार कास्ट डिस्कस करते हैं। इसमें थे संजीव कुमार एस ठाकुर बलदेव सिंह, धर्मेंद्र, वीरू, अमिताभ बच्चन, जय, जया बच्चन, राधा, हेमा मालिनी। इसका नाम कौन बोल सकता है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? अमजद खान, बड़ा ही आराना लगता है। और काफ़ी सारे स्टार कास्ट जैसे थे, जैसे A.K. हंगल। इनके छोटे छोटे रोल भी कभी भूलने लायक नहीं रहे। A.K. हंगल, इमाम साहब, सत्येंद्र कपूर, अरे रे क्या हुआ है? नहीं, लीला मिश्रा। सच कहते हो बेटा। इतना तो पूछना पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है। तो ये थी हमारी जगत मौसी जी। इफ्तिकार जी फॉर अ चेंज इस बार कड़क पुलिस के रोल में ना होते हुए एक पिता के रोल में दिखे। एस निर्मल जी राधा के पिता।
आज हम आप लोग के सामने लेके आए हैं शोले जब तक है जान। तो जब तक हमारी जान रहेगी शोले हमारे साथ रहेगा। इसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं मुरली मेनन, संदीप पिल्लई, रेखा रमनी अय्यर और मैं शिखा सराफ वहानी। तो हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय कीजिए शोले। तो चलिए हमारी म्यूज़िकल जर्नी हम स्टार्ट करते हैं शोले के पहले गीत से। पहला गीत कौन सा ले लें? पहला गीत तो होना चाहिए जय वीरू का। मूवी भी तो जय वीरू पे ही बनी हुई है। जी हाँ। तो चलिए दोस्ती के नाम पे यही करते हैं। उसके पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। शुक्र खुदा का करोगे मेरी दोस्ती को पाके, शुक्र खुदा का करोगे मेरी दोस्ती को पाके, कोई मुझसा दोस्त ना पाओगे देख लेना आजमा के। वाह वाह, क्या बात। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हर मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ऐ मेरे यार। तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार। जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लोगों को आते हैं दो नजर हम मगर देखो दो नहीं। अरे हो जुदा या खफा ए खुदा, ए दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं
तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तो कैसा लगा हमारे धुन के साथियों को ये सॉन्ग, जिसे गाया था मुरली मेनन एंड संदीप पिल्लई ने। हमें उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आया होगा। चलिए अब एक क्विज टाइम हो जाए। सीन 2 प्रिजन है, पिस्तौल जेल में आ चुकी है। क्विज है कि टनल कौन से बैरक नंबर में खोदी जानी है। टनल कौन से बैरक नंबर, सुरंग कौन से बैरक नंबर से गुजरेगी। आप श्रोता लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उसको इस आंसर का विनर घोषित किया जाएगा। अमिताभ बच्चन का एज ए जय कैरेक्टर बहुत ही साइलेंट कैरेक्टर था, लेकिन अब आप जो सुनने जा रहे हो वो शायद उनका सबसे बड़ा स्क्रिप्ट था पूरी मूवी में। अरे बेटा, इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सील की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं। हाँ, सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप पर। लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो नहीं फेंक देता। बुरा नहीं मानना, लेकिन इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे है, कमाता कितना है। कमाने का तो ये रहा मौसी, एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगे। तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता? नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा। हार जाता है? हाँ मौसी, ये अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी है, अब मैं क्या कहूँ। तो क्या जुआरी है? छी 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 मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहाँ दोष रहता है। हाँ, हाथ पकड़ के किसी ने बिठा दिया जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष। ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। मौसी, आप तो मेरे दोस्त पर गलत समझ रहे हैं, वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुआ और शराब की आदत 2 दिन में छूट जाएगी। अरे बेटा, मुझ बुढ़िया को समझा रहे हो? ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक? मौसी, आप बीरू को नहीं जानती, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाले के घर आना जाना भी बंद कर देगी, बस शराब अपने आप छूट जाएगी। हाय हाय, बस एक यही कमी रह गई थी। तो क्या किसी गाने वाले के घर भी आना जाना है? तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाने सुनने तो राजा महाराजा ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ अच्छा, तो बेटा आप ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं? बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर कर देंगे। एक बात की दाद दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया।
बेचारा वीरू न जाने क्या करेगा। और कुछ डायलॉग ऐसे भी थे जैसे धर्मेंद्र द वीरू के कुछ सेंसेशनल डायलॉग थे जो सेंसर कोड ने इजीली पास किए और आज भी हम उसे उतना ही एंजॉय करते हैं, जैसे कि बसंती इन कुत्तों के बीप। सामने मत नाचना, कुत्ते बीप। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। हाथों में चाबुक होठों पे गालियां, हाथों में चाबुक होठों पे गालियां, बड़ी नखरे वालियां होती है तांगे वालियां। कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो और नमकीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। जुल्फों में छैया मुखड़े पे धूप है, जुल्फों में छैया मुखड़े पे धूप है। बड़ा मजेदार गोरिये ये तेरा रंग रूप है। डोर से पतंग जब टूट जाती है तो रुत रंगीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। 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 प्रभु, संसार में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुमसे छुपी हो। तुम तो सब जानते हो। देखो, मैं ये नहीं कहती कि तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कह देना अच्छा होता है। आज सोमवार है, बस एक छोटी सी विनती है प्रभु। देखो ज़रा,
देखो ये टांगे की लगाम खींचते खींचते हाथ ऐसे हो गए हैं जैसे घोड़ी के खूर। अरे तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, बस ऐसी जगह बात लगाओ प्रभु कि बसंती रानी बनकर राज करे, यूं कि मजा आ जाए जिंदगी का, आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। कन्या, यूं कि ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। प्रभु तुम, चमत्कार हो गया। हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। एक ही सोमवार में ढूंढ लिया? वाह प्रभु, यूं कि तुमने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा, लेकिन फिर भी अगर नाम बता देते या अगले सोमवार आऊं, जैसा तुम कहो प्रभु। वर का नाम है वीरू। वीरू? प्रभु ये मेरी जिंदगी का सवाल है, जल्दी से काम मत लेना, भले 4 सोमवार और लग जाए। देखने में तो ठीक है, लेकिन साला बहुत होशियारी मारता है। चुप रहो कन्या। बेफिजूल बात करने की आदत तो मुझे है नहीं प्रभु, जो तुम्हारी आज्ञा। यदि हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो सारी उम्र कुंवारी बैठी रहोगी। हाँ प्रभु। और सुनो, यूं के यों के धनों के साथ तांगा चलाती रहोगी। हमारी आज्ञा है कि जाओ और अपनी मौसी से खुले शब्दों में कह दो कि वीरू को ही चाहे जीवन साथी बनाना है, और आज से वीरू का आदर करना तुम्हारा धर्म है। अच्छा। इसलिए कि उसी के चरणों में तुम्हारा स्वर्ग है। यदि तुमने उसे प्रसन्न किया तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि तुमने उसे क्रोधित किया तो हम क्रोधित हो जाएंगे। अच्छा, इसकी कुछ आइकॉनिक डायलॉग इस तरह से है जैसे ठाकुर कहते हैं, गब्बर से कह दो कि रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना छोड़ दिया है। इमाम जी कहते हैं, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? गब्बर, ये रामगढ़ वाले अपनी छोकरियों को किस चक्की का पिसाटा खिलाते रे? जरा गोरी के हाथ पांव देख, बहुत करकरारे साले। बीप। कालिया का इस मूवी में एक ही डायलॉग था जो सरदार मैंने आपका नमक खाया है। जेलर आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। हमारा नेक्स्ट क्विज है कि गब्बर जय और वीरू को किस पहाड़ी पे सरेंडर करने के लिए कहता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। गब्बर जय और वीरू को कहाँ आके मिलने के लिए कहता है? प्लीज़ आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इस गाने के दौरान। चलो सहेली, चलो रे साथी, ये पकड़ो, ये पकड़ो 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 पकड़ो, इसे न छोड़ो। अरे भैया ना तोड़ो। ओ ठहर जा भाभी, अरे जा रे शराबी, क्या हो राजा? गली में आजा, दूंगी मैं गाली। अरे रामू की साली। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिल शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं।
गोरी तेरे रंग जैसा थोड़ा सा मैं रंग बना लूं, हाँ तेरे गुलाबी गालों से थोड़ा सा गुलाल चुरा लूं। जा रे जा दीवानी तू, अच्छा। होली के बहाने तू, क्यों? जा रे जा दीवानी तू, होली के बहाने तू, छेड़ना मुझे बेशरम। पूछ ले जमाने से ऐसे ही बहाने से लिए और दिए दिल जाते हैं। जी है तो अच्छा चल तू खुश हो ले, पास आके छूना ना मुझे, चाहे मुझे दूर से भिगो ले। हीरे की कनी है तू, मिट्टी से बनी है तू, हीरे की कनी है तू, मिट्टी से बनी है तू, छूने से जो टूट जाएगी। कांटों के छूने से फूलों से नाजुक नाजुक बदन छिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। ऊंची वाली हील पहन कर डांस बसंती, डांस बसंती, ओ हर लिमिट की हाइट पे चढ़ गए डांस बसंती, come on डांस बसंती। संदीप जी, आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने आज रखा है। अच्छा। आप इसका आंसर मुझे दीजिए। जरूर। ठीक है। पूछिए। तो मुझे बताइए कि बसंती ने गब्बर के सामने क्यों डांस किया? बसंती ने तो हीरो के लिए किया। वीरों के लिए? हाँ। क्यों? अच्छा, वो तो उससे प्यार करती थी। नहीं नहीं संदीप जी, बसंती ने अपने खुद को बचाने के लिए डांस किया। अच्छा, तो कैसे? अपनी जान बचाने के लिए। वीरों के लिए क्यों करेगी? वो बहुत ही प्रैक्टिकल लेडी है। तो आप सबको क्या लगता है, बसंती गब्बर के सामने क्यों नाची थी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए ये गाना हम सुनते हैं हमारी रॉकस्टार रेखा की आवाज़ में, जब तक है जान।
जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी, तेरे पैर रुके ये बंदूक चलेगी। अमजद खान, ये इनकी पहली ही मूवी थी और उसी में उन्हें पहला ही नेगेटिव कैरेक्टर मिला था। सपने कुछ और लेके आए थे, बन कुछ और गए, लेकिन आज भी हमारी यादों में अमजद खान एज गब्बर जिंदा है। और संदीप जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि 50 के फिगर से अमजद खान जी का कुछ गहरा ताल्लुक हो गया है? जैसे वो डायलॉग है ना, 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और 50,000 का इनाम वो भी तो उन्हीं पे था। हमारा तीसरा और आखिरी क्विज आप लोगों के लिए कि जेल में जेलर का जासूस कौन होता है? जेल में जेलर के जासूस का नाम बताएं। बहुत सिंपल है। फूल बहारों से निकला, चांद सितारों से निकला, फूल बहारों से निकला, चांद सितारों से निकला, दिल डूबा। ओ महबूबा 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 महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, मैं और तू। हुस्न इश्क निगाहों में, बाहों में निगाहों में, हुस्न इश्क निगाहों में, बाहों में निगाहों में, दिल डूबा। ओ महबूबा 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 महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, मैं और तू। महबूबा 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 महबूबा, Hello friends, the excitement continues. अभी तो रात बाकी है, बात बाकी है और धुन की तरफ से और बहुत कुछ बाकी है. So stay tuned, Dhun is going to be back with a bang. With a surprise, so stay connected because Dhun rocks. Yeah! तो ये थी शोले मूवी. हम इसके बारे में आज जितना भी आपको बताएं वो कम ही है, जितनी बातें करें वो कम है. तो आपको ये प्रोग्राम हमारा कैसा लगा? हमारी एक छोटी सी कोशिश थी. अगर पसंद आई हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए सारे शोले लवर्स के बीच में, और अपने कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपनी राय हमें दे सकते हैं. हम जल्द ही आप लोग के सामने एक और रंगारंग प्रोग्राम के साथ उपस्थित होंगे. आप सभी श्रोताओं को हमारे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं. गुड नाइट, नमस्ते, शब्बा खैर, सी यू सून.